रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने फैक्ट्स, फिगर्स, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस के साथ वीलॉग्स पेश करने का ये सिलसिला बेहतर से बेहतर बनाई रखें। आज हम बात कर रहे हैं ज़िला रावलपिंडी की 6 अहम सीटों की, कौमी असम्बली की 6 अहम सीटों की, जहां अक्सर सीटों पर कांटेदार मुकाबला होना है जो भी हम देखने जा रहे हैं। और ज़िला रावलपिंडी पर नज़र डालने से पहले, ज़िला रावलपिंडी की इन 6 नशस्तों पर नज़र डालने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ज़िला रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी पंजाब के उन इलाकों में शुमार हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट्स में शुमार हो रहा है जहां सर्वेस के मुताबिक पीटीआई की वेव ज़्यादा है, पीटीआई की वेव मकबूल है। ख़ास तौर पर जो यंग वोटर है, जो नया वोटर है, उसमें पीटीआई का रुझान ज़्यादा है। रावलपिंडी में 2013-2018 में भी पीटीआई की वेव थी। अब भी ये लाहौर, शेखुपुरा, सेंट्रल पंजाब के इलाकों के बरखिलाफ रावलपिंडी में बहुत ज़्यादा वेव है पीटीआई की। आज अब हम 3 हलकों को, रावलपिंडी के 6 हलके हैं, आज हम इस अपनी फर्स्ट रावलपिंडी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की फर्स्ट एपिसोड में 3 हलकों को देखते हैं, ओवरव्यू करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल बन सकती है। तीनों हलके ही बड़े इंटरेस्टिंग हैं, तीनों में ही बड़े इलेक्टेबल्स खड़े हैं, बड़े मारूफ चेहरे हमारे सामने इन 3 हलकों में रावलपिंडी के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रावलपिंडी के हलका NA 52-1 को। NA 52 रावलपिंडी 1, ये रावलपिंडी का हल्का ऐसा है कि जो गुजर तहसील गुजर खान और इतराफ़ के दही इलाकों पर मुश्तमिल है, यानी ये ज़्यादातर दही इलाका है। यहाँ पर 2018 में, जहाँ पर अब जो 2024 में सूरत हाल ये है, पीटीआई की तरफ से फ़रख सयाल साहब है, इसके अलावा नून लीग की तरफ से रजा जावेद इखलास है और पीपल्स पार्टी की तरफ से रजा परवेज़ अशरफ यहाँ मुकाबले में है। तो ये एक लिहाज से 3 तरफा मुकाबला है। अब 2018 में क्या सूरत हाल थी? 2018 में ये हल्का जो NA 52 है रावलपिंडी का, तब NA 58 कहलाता था। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के राजा परवेज़ अशरफ 1,25,480 वोट इन्होंने लिए थे और दूसरे नंबर पर पीटीआई के चौधरी मोहम्मद अजीम 97,084 और तीसरे नंबर पर फिर आए थे नून लीग के राजा मोहम्मद जावेद इखलास 72,764 वोट लेकर। और यहाँ TLP का भी अच्छा भला वोट है, जिस तरह हमें नजर आ रहा है। मोहम्मद रमजान अवान, इन्होंने 23,451 वोट लिए थे। तो ये जो रिजल्ट हमें बता रहा है 2018 का, यानी राजा परवेज़ अशरफ अच्छे भले मार्जिन से जीत रहे हैं, 1,25,000 वोट लेकर जीत रहे हैं। दूसरे नंबर पर पीटीआई है और नून लीग तीसरे नंबर पर है। और अब भी नून लीग ने जो टिकट दिया है वो यही राजा जावेद इखलास साहब है, इन्हीं को टिकट दी है। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल बन सकती है? यहाँ पर सूरत हाल ये बन सकती है कि यहाँ पर पार्टी वोट तो है, पॉपुलर वोट अपनी जगह एग्जिस्ट करता है, लेकिन इस इलाके में जो बरादरीज़म है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जैसे यहाँ के राजे हैं, यहाँ के अवान हैं, ये भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनका भी असर और सूख है। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि राजा परवेज़ अशरफ जो 2018 में जीते थे वो पीपल्स पार्टी की वजह से नहीं जीते थे, यानी पीपल्स पार्टी के मंशूर, नज़रिए, प्रोग्राम या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के करिश्मे की वजह से नहीं जीते थे। कुछ वोट होगा पीपल्स पार्टी का भी, चंद हज़ार, लेकिन राजा परवेज़ अशरफ अपने धड़े की वजह से जीते थे। अपने जो उन्होंने धड़ाबंदी, अपने ट्राइब और सारा इस तरह का मामला था, वो उन्होंने सारा यहाँ पर जोर लगाया था, तो राजा परवेज़ अशरफ जीते थे। यानी इस इलाके में डिटरमिन करती है बरादरी भी, जो ये NA 52 रावलपिंडी का इलाका है, गुजर खान तहसील पर जो मुश्तमिल है। यहाँ पर पीटीआई ने गलती की, पीटीआई अपने उम्मीदवार तब्दील किए जा रही है। कि जिस तरह अभी फ़रख सयाल साहब को मैदान में उतारा है, इससे पहले एडवोकेट साहब थे, उनको मैदान में उतारा, उससे पहले और नाम लिए जा रहे थे। तो अब बहरहाल फ़रख सयाल मुकाबले में है और उसके बाद फिर राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी के और रजा इखलास। अब जो कहा जा रहा है कि इंटरेस्टिंग मुकाबला जो होगा, यानी ये वैसे तो 3 तरफा लड़ाई चल रही है, लेकिन 2 तरफा इसको अगर हम सर्वेस की सूरत में करें तो यहाँ पर पीटीआई का मुकाबला
पीपल्स पार्टी से होगा, यानी रजा परवेज अशरफ का मुकाबला मुतवक्को होगा फर्क सियाल से। तो ये है 52 की सूरत हाल। आप देखते हैं NA 53 रावलपिंडी 2 की सीट। ये सीट है रावलपिंडी के तहसील के इलाकों में, चक बेली के इलाकों पर मुश्तमिल ये इलाका है। यहाँ पर PTI की तरफ से कर्नल अजमल साबिर उम्मीदवार हैं और नून लीग की तरफ से कमरुल इस्लाम उम्मीदवार हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, चौधरी निसार अली खान भी NA 53 से अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। इस सीट पर अभी के जायजा पेश करने से पहले हम देखते हैं कि 2018 में इस सीट की क्या सूरत हाल थी। 2018 में ये सीट कहलाती थी NA 59 की। तो अब ये NA 59 2018 में जो NA 53 है, यहाँ पर गुलाम सरवर खान PTI के 89,520 वोट लेकर, चौधरी निसार अली खान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े थे 67,782 वोट लेकर, और नून लीग के कमरुल इस्लाम साहब आए थे 21,802 वोट लेकर। ये नून लीग के कमरुल इस्लाम उस वक्त जेल में थे, साफ पानी केस पर इन पर मुकदमा बना था, लेकिन यहाँ हर किसी की नज़र लगी हुई थी कि चौधरी निसार अली खान पहली मरतबा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़े हैं, तो क्या इनका होगा। 85 में वो लड़े थे, और दिलचस्प बात यह कि 85, 88, 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013 चौधरी निसार अली खान कोई इलेक्शन नहीं हारे, लेकिन ये इलेक्शन था कि वो हार गए, दूसरे नंबर पर वो आए। अब की बार भी जो कहा जा रहा है NA 53 के हवाले से कि यहाँ पर मुकाबला कमरुल इस्लाम का होगा, नून लीग के और PTI के अजमल साबिर का होगा। चूंकि ये कुछ इसमें शहरी पट्टी भी है, शहरी इलाका भी है, इस वजह से यहाँ पर भी PTI का पॉपुलर वोट ज़्यादा कहा जा रहा है। अगर पॉपुलर वोट PTI का 8 फरवरी को पहुँच गया पोलिंग बूथ तक, तो यहाँ बड़ा टफ टाइम हो सकता है। और चौधरी निसार अली खान के बारे में ये कहा जा रहा है NA 53, क्योंकि चौधरी निसार अली खान एक और सीट पर भी लड़े हैं, वो भी आगे हम जिक्र करने वाले हैं, लेकिन NA 53 पर चौधरी निसार अली खान की हालत काफ़ी ख़राब बताई जा रही है। इसके बावजूद चूँकि उनका वहाँ अपना भी धड़ा है, अपनी भी सारा वोट बैंक वगैरह, तो नज़रअंदाज नहीं उनको किया जा सकता। लेकिन इससे जो अगला हल्का है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, NA 54, ये भी बड़ा दिलचस्प हल्का है। यहाँ पर PTI की ये टक्सला का इलाका है। ये जो NA 53 रावलपिंडी का NA 54 रावलपिंडी का इलाका है, ये टक्सला और इतराफ़ के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर PTI की तरफ से खातून उम्मीदवार अजरा मसूद हैं, और यहाँ पर इस्तेकाम पार्टी के गुलाम सरवर हैं, और फिर चौधरी निसार अली खान भी इस सीट पर हैं। अब इस सीट का जायज़ा लेने से पहले हम देख लेते हैं NA 54 की सूरत हाल क्या थी जो 2018 के इलेक्शन हुए थे। NA 54 तब कहलाता था NA 63 2018 में। तो NA 63 की ये सूरत हाल अगर हम देखें तो कुछ इस तरह है कि NA 63 जो आज का NA 54 है रावलपिंडी का, यहाँ पर गुलाम सरवर खान PTI के 1,02,632 वोट लेकर, और चौधरी निसार अली खान यहाँ पर 66,653 वोट लेकर, और नून लीग के मुमताज़ खान तीसरे नंबर पर आए थे 23,233 वोट लेकर। तो ये नज़र आ रहा है हमें कि PTI की वजह से और कुछ गुलाम सरवर की अपने धड़ेबंदी की वजह से उनको वोट मिला था। अब की बार चूँकि जो गुलाम सरवर हैं ये इस्तेकाम पार्टी की तरफ से लड़े हैं, और अजरा मसूद जिस तरह मैंने कहा कि ये PTI की तरफ से हैं। अब गुलाम सरवर इस्तेकाम पार्टी से तो लड़े हैं, और यहाँ पर सबसे बढ़कर नून लीग ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गुलाम सरवर के हक में। इस्तेकाम पार्टी के साथ यहाँ पर एडजस्टमेंट है नून लीग की। कहा जा रहा है कि नून लीग की जो अक्सर वोटर है वो गुलाम सरवर के लिए वोटिंग नहीं करेगा। गुलाम सरवर इससे पहले इमरान खान के ही मिनिस्टर रह चुके हैं, मुशर्रफ दौर में भी मिनिस्टर रह चुके हैं, उससे पहले पीपल्स पार्टी के रह चुके हैं, यानी इनकी हैसियत एक टर्न कोर्ट की है। और ये जो टक्सला का शहरी इलाका है वहाँ पर शायद चौधरी गुलाम सरवर को इस चीज़ का सियासी नतीजा ही भुगतना पड़े। पिछले दफ़ा तो वो PTI के वोट से जीत गए थे। यहाँ पर चौधरी निसार अली खान के बारे में कहा जा रहा है कि वो टफ टाइम दे सकते हैं, एक फाइट दे सकते हैं। चौधरी सरवर चूँकि सर्वेस के मुताबिक उनको वोट इतना नहीं पड़ा, तो ये सीट हम कह सकते हैं कि चौधरी निसार के दरमियान और जो अजरा मसूद हैं PTI की, इनके दरमियान मुकाबला होगा। नून लीग तो यहाँ है ही नहीं है, नून लीग की एडजस्टमेंट है। तो ये वो 3 सीटें हैं NA 52, 53, 54 जिनका आज हमने जायज़ा लिया। इन सीटों पर जिस तरह मैंने कहा कि जो पॉपुलर वोट है, यंग वोट है, उसकी अक्सरियत सर्वेस के मुताबिक, जायज़ों के मुताबिक PTI की तरफ है, लेकिन जो ट्रेडिशनल वोट है वो बटा हुआ है धड़ाबंदी में,
जो जिस तरह NA52 पीपल्स पार्टी, नून लीग, NA53 फिर नून लीग के जो उम्मीदवार हैं कमरुल इस्लाम, NA54 चौधरी निसार अली खान और गुलाम सरवर। बहरहाल रावलपिंडी की 6 हलकों में से ये 3 जो इब्तिदाई हलके हैं, यहाँ पर भी दिलचस्प मुकाबला होगा। अब देखते हैं 8 फरवरी को इस हवाले से हतमी नतीजा क्या आता है इन सीटों का। हमारी नज़र बनी रहेगी हर अहम हलके पर जहां जहां कांटेदार मुकाबले होने हैं। उम्मीद करता हूं आपको रावलपिंडी के इन 3 हलकों पर किया गया वीलॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। रीथिंक विद उमर जावेद। शुक्रिया।